Good evening to all of you. NDA, CDS, नेवी, बैंक, एसएससी, सीजीएल, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे किसी भी प्रतियोगी साथियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन जी जो रिमूव योर कन्फ्यूजन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये उस एरिया से सवालों को सिलेक्ट किया जाता है जहां से सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जी बनते रहते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ से अक्सर कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि इसका नाम भी रखा गया है रिमूव योर कन्फ्यूजन का ये सेशन है। आप लोग बहुत इत्मीनान और बहुत ध्यान से देखिए जी। देखिए ये एक लेटर है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, देखिए ये लेटर है, ये लेटर है, आप ऐसे ही समझ जाओ। ये लेटर लेट का कंपेरेटिव डिग्री है, इसका मतलब जी ही होता है बाद में। हिंदी में आप समझ लो, इस लेटर का मतलब क्या हुआ जी, बाद में। और ये लेटर का मतलब क्या हुआ जी, बाद वाला। बाद वाला, अब ऐसे आप हिंदी में ही समझे रहो जी। ये बाद वाला पहले वाला क्या है जी, ये एक शब्द होता है फॉर्मर। फॉर्मर का अर्थ होता है जी पहले वाला, ठीक है ना। ओके, अब आप पहले वाला बाद वाला क्या है अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको इंग्लिश में समझ लें, क्योंकि आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में किसी भी तरीके से अच्छे से समझ के रखे रहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर बनते हो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए लेटर का मतलब होता है एट अ टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में। और आफ्टर द टाइम यू हैव मेंशन, या जो समय आपने मेंशन किया है, जिस समय का उल्लेख किया है उससे बाद में, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि साहिल सेट, साहिल ने कहा दैट ही वुड विजिट मी लेटर, कि वह मुझसे बाद में मिलेगा, वह मुझसे बाद में मिलेगा। तो ये लेटर जी क्या हुआ, बाद में। अगर इसी की जगह जी अभी ये वाला लिखा गया होता लेटर, तो ये वाक्य गलत हो जाता कि ना हो जाता, राइट। तो आपको ये जानना है कि लेटर हमें कहाँ प्रयोग करना है, या लेटर कहाँ प्रयोग किया जाता है, और लेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो लेटर का अर्थ बाद में, और लेटर का अर्थ होता है बाद वाला, ये फॉर्मर का विलोम है जी। अभी आप समझिएगा, साहिल सेड दैट ही वुड विजिट मी लेटर, साहिल ने मुझसे कहा कि वह बाद में आएगा। तो बाद में क्या जी, ये लेटर हुआ तो सही हो गया। अगर ये लेटर लिखा होता तो आपका वाक्य गलत होता। ध्यान दीजिएगा, अब लेटर को हम लोग समझते हैं। इसको मैंने आपको अभी बताया कि इस लेटर का अर्थ ही होता है बाद वाला। जैसे मैं अभी कहूं आपसे कि दिल्ली और मुंबई भारत के दो बड़े शहर हैं, दिल्ली और मुंबई भारत के दो बड़े शहर हैं। अब मैं दूसरे वाक्य में दिल्ली और मुंबई का जिक्र फिर से नहीं करूंगा, दिल्ली को मैं कहूंगा पहले वाला और मुंबई को कहूंगा बाद वाला। दिल्ली और मुंबई भारत के दो बड़े शहर हैं, पहला वाला भारत की राजधानी है और दूसरा वाला फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। तो जो मैंने पहले वाला कहा कि पहला वाला, तो उसी को मैं फॉर्मर कहूंगा अंग्रेजी में, और बाद वाला को मैं क्या कहूंगा, लेटर। जैसे मैं कहूँ दिल्ली एंड मुंबई आर टू बिग सिटी ऑफ इंडिया, फॉर्मर इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड लेटर इज नोन फॉर फिल्म इंडस्ट्री, और बाद वाले को फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज आप समझ जाइए कि लेटर का मतलब हो गया बाद वाला। कहते हैं द लास्ट ऑफ मोर देन टू पीपल आर थिंग, जब दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो उनमें जो बाद वाला होगा उसको क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। या तो किसी ग्रुप में, आर ग्रुप्स प्रीवियसली मैंशन, या किसी ग्रुप में जो पहले जिक्र किया गया हो और उसके बाद वाला जो होता है जी उसको भी हम लेटर कहते हैं। जैसे कहा गया द वर्ड इज यूज्ड टू रिफर टू द सेकेंड और लास्ट आइटम इन अ ग्रुप ऑफ टू। द वर्ड लेटर, इस लेटर शब्द का प्रयोग किया जाता है टू अर्थ, अर्थ देने के लिए किसका, सेकंड, जो दूसरा हो या तो वो अंत में हो उसको जी ये रिफर करता है। समझने की कोशिश करिए अब जरा। जैसे मैंने कहा कि द लेटर प्रपोजल इज बेटर देन द फॉर्मर, यानी बाद वाला प्रस्ताव। अब हमें यहाँ बाद वाला का अर्थ में लिखना है कि द लेटर प्रपोजल इज बेटर देन फॉर्मर, यानी बाद वाला प्रस्ताव पहले वाले प्रस्ताव से बेहतर है। तो बाद वाला, तो यहाँ लेटर लिखा है तो गलत नहीं हो गया। अब देखिए ये वाला लेटर लिखा गया बाद वाला, तो ये सही हो गया। यानी कि दो प्रस्ताव थे, एक पहले प्रस्ताव किया गया और एक बाद में।
दूसरे नंबर पे। तो जो पहले वाले और बाद वाले का जिक्र होगा तो पहले वाले को जी हम फॉर्मर बोलते हैं और जो क्रम में बाद में है उसको जी लेटर बोलते हैं। यही आपको समझाना है। तभी तो मैं लिख रहा हूं कि द लेटर प्रपोजल, जैसे कहा LATER, ये गलत हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका सही हो गया। द लेटर प्रपोजल इज बेटर देन द फॉर्मर, बाद वाला प्रस्ताव पहले वाले प्रस्ताव से बेहतर है। ठीक, तो आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए जी, आई हैव लेटर न्यूज। अब लेटर का मतलब ये हो गया जी बाद वाला। अब हमें कहना है कि लेटर बाद वाला नहीं जी, बाद का, यानी कि जो लेट, यानी कि लेट का एक कंपेरेटिव डिग्री है जी, ठीक है ना। तो लेटर न्यूज देन यू हैव, आपसे, आपके पास जो न्यूज है उससे ज्यादा ताजी मेरे पास, उससे ज्यादा देर की मेरे पास न्यूज है। तो ज्यादा देर की ये चीज लेटर नहीं होगा, तब यहाँ कौन अर्थ क्लियर करेगा? लेटर। लेटर को मैंने बताया ये लेट का कंपेरेटिव डिग्री है जी। ओके, लेट होता है ये लेटर हुआ और इसी से बना है जी ये लेटेस्ट। तो लेटर का मतलब होता है ज्यादा बाद में, ज्यादा देर में या ज्यादा देर का। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तब यहाँ पे लेटर नहीं होगा, यहाँ पे लेटर होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लेटर और लेटर के प्रयोग में किस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है और किस तरह से उसकी मिस्टेक को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इस चीज को अच्छे से आप समझ गए। देखिए, रिमूव योर कंफ्यूजन के सेशन में आप लोगों को आगे भी प्रश्न मिलते रहेंगे। आप लोग और आगे प्रश्न को पाने के लिए और अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। मेरी आपसे मुलाकात अगले सेशन में नई वीडियो के साथ होती है। तब तक के लिए आप सभी को जी नमस्कार।